Hello everyone, I hope you are doing well and everything is going fine with you. We studied this half chapter and today we will continue with the next part of the chapter. Now let's move ahead. You joke, anyway, a sharp nose is better than a squashed one, बाबू रिटॉर्ड. यह लतीफ़ा, वैसे तो एक तेज नोकीली नाक बेहतर है एक फ्लैट नोज से. स्क्वैश में फ्लैट चपड़ी नाक से बेहतर है, बाबू ने जवाब दिया. मोहन टैप्ड हिज ओन नोज थॉटफुली देन आस्क्ड विथ अ ग्रिन. मोहन ने थपथपाते हुए सोच समझकर नाक पर थपथपाया और कहने लगा, यू मीन लाइक माइन, तुम्हारा मतलब है जैसे कि मेरी. डोंट बी चिकी फेलो, गुस्ताख साथी मत बनो, और एल्स यू वॉन्ट गेट माई बाइक, फिर तुम्हें मेरी बाइक नहीं मिलेगी. बाबू कहने लगा, हु वॉज योर बाइक, किसे तुम्हारी बाइक चाहिए. यू, दैट्स हु, तुम हो जिसे तुम्हारी बाइक चाहिए. बाबू रिगल्ड इन हिज बेड एंड सेड. बाबू हड़बड़ाते हुए बेड पर था और कहने लगा, चेंजिंग द सब्जेक्ट, उसने अखबार को टाला. ओह कम ऑन मोहन, ओह चलो मोहन, बी अ स्पॉट एंड टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, खेल बनो और मुझे कहो कि क्या हो रहा है. फिर मोहन कहने लगा, इट्स द AICC सेशन इन बॉम्बे टुडे, डोंट यू नो, वी आर ऑल वेटिंग फॉर द न्यूज़ ऑफ व्हाट्स बीइंग डिसाइडेड देयर. ये AICC सेशन है बॉम्बे में आज. AICC मीन्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. ये एक मीटिंग हो रही थी ब्रिटिशर्स के बारे में, कि वहाँ ब्रिटिशर्स के बारे में जिनका इनको इंतज़ार था. डोंट यू नो, तुम्हें नहीं मालूम है. वी आर ऑल वेटिंग फॉर द न्यूज़, हम सब न्यूज़ का वेट कर रहे हैं. ऑफ व्हाट्स बीइंग डिसाइड, क्या वहाँ ब्रिटिश में क्या फैसला लिया जा रहा है. अब बाबू बोले लगा, ओह दैट, तो ये है. इट साउंडेड टू डल एंड लेम टू गेट एक्साइटेड अबाउट, बट देन their family was like that. Appa, Amma and Mohan were all so involved in the Congress. तो फिर जो ये बाबू था, ये तो बहुत छोटा बच्चा था बेचारा, तो इसको इन बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी. ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुआ. तो ये मोहन से कहने लगा, ये तो बहुत डल है, धीमी है, इनमें तो कुछ मज़ा भी नहीं है. डियर फैमिली, उनका जो परिवार था वो इस तरीके से था. अम्मा आपा जो थे, मोहन जो थे, वो सब वो तो बड़े बड़े थे ना, तो उनको सबको शामिल किया गया था कांग्रेस में, गांधी जी और स्वराज के. एंड ऑल द सच थिंग्स दैट आर दैट एंड AICC वॉज बॉन्ड एक्साइट दैम. मतलब जो भी चीज़ें AICC सेशन में होती थी, उनकी वजह से वो मतलब कि मतलब बहुत खुश हुए. इज़ दैट ऑल, क्या यही सब है. ही आस्क्ड, उसने जो बोला, विथ अ यार्न एंड स्नैगल्ड बैक अंडर हिज ब्लैंकेट. उसने जमाई के साथ कहा, ओम के साथ कहा, एंड स्नैगल्ड, और झक गया अपने ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे. द स्टेडी ड्रिप ऑफ द रेन वॉज सूथिंग. यहाँ पे ये वेदर के बारे में बात की जा रही है. यहाँ पे बारिश की मुसलसल बूंदें सुकून बख्श रही थे. वाई मेक सच अ फस अबाउट दैट, इसके मतलब कि इसमें क्या इतना हंगामा मचाने की ज़रूरत है. बट मोहन सेटलिंग हिमसेल्फ with squeaks and creaks in his own bed, लेकिन जो मोहन था वो squeaks and creaks कर रहा था अपने बेड पे. इग्नोर बाबू's क्वेश्चन, वो, और उसने बाबू को इग्नोर किया, मतलब उसकी बात नहीं सुनी, उसका क्वेश्चन नहीं सुना. आई होप वी गेट सम न्यूज़ टुमारो, मुझे उम्मीद है कि हमें कल कोई खबर मिलेगी. He mumbled before drawing his blanket over his head. वो मुंह में ही, मम्बल मीन्स वो मुंह में ही बातें कर रहा था. पहले जैसे ही उसने अपने सर के ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ा. न्यूज़ केम वेरी अर्ली, मच अर्लियर दैन दे हैड एक्सपेक्टेड. जो उनकी जो न्यूज़ थी, जो ब्रिटिशर्स के बारे में उनने डिसाइड किया था, वो इतनी जल्दी आई कि जितना उनने नहीं सोचा था. Even before the milkman began their morning rounds, अभी तक मिल्कमैन भी नहीं आया था. There was a loud banging on the front door. वहाँ पे बहुत आवाज़ें आ रही थी. फ्रंट डोर मतलब कि जो हमारा मेन डोर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी. Babu opened his eyes, coming out of a chaotic dream, not sure whether he was still dreaming or awake. बाबू ने आंखें खोली,
कमिंग आउट ऑफ अ chaotic ड्रीम, एक अफरा तफरी सपने से वो बाहर आया. नॉट श्योर वेदर ही वॉज स्टिल ड्रीमिंग और अवेक. उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी भी सपना देख रहा है या जागा हुआ है. He heard the sound of the front door being opened. उसने आवाज़ें सुनी कि फ्रंट डोर खुलाया जा रहा है. Then a confusing jumble of voices. फिर उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि आवाज़ें सुनाई दी. Properly awake now. अब वो अच्छी तरह से जाग गया था. He ran out into the small hall where Mohan, Appa and Appa's friend, the editor of the local newspaper, were laughing, talking and about something. मतलब कि अब वो दौड़ता हुआ गया हॉल से, छोटे से हॉल से, जहाँ पे मोहन, अप्पा और उस अप्पा के जो दोस्त थे वो न्यूज़पेपर एडिटर था, जो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे मतलब कि अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में. व्हाट इज़ इट अप्पा, ये क्या है अप्पा, व्हाट्स हैपन, क्या हो गया, क्या मामला है. बाबू asked the question 3 times before Mohan turned around and gave him a hard slap on the back. बाबू ने ये 3 बार कहा. मोहन मतलब कि घूमा और इसको जोर से तमाचा दिया बैक पर. ओह देयर यू आर, तो तुम हो बाबू. हैव यू हर्ड, तुमने सुना. आर यू रेडी, तुम तैयार हो. फॉर व्हाट, बाबू कहने लगा. किसके लिए, बाबू ने जवाब दिया. एडिंग ऑलमोस्ट इमिडिएटली, उसने जल्दी से जवाब दिया. येस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ. टू डू और डाई, करने के लिए या शहीद होने के लिए. बाबू's mouth fell open. बाबू का जो मुंह था वो खुला रह गया. He stared at मोहन in astonishment. वो मतलब कि हैरत से देख रहा था मोहन को, गुस्से से देख रहा था. What did it mean, इसका क्या मतलब है. Was मोहन making fun of him, क्या मोहन इसका मजाक उड़ा रहा था. Would no one explain, क्या कोई नहीं बता सकता है. He thought indignantly, उसने गुस्से से सोचा. आपा's फ्रेंड, आपा का जो दोस्त था, दे कॉल्ड हिम दिनाकर अंका, वो उसे कहते थे दिनाकर अंका. वॉज ड्रिंकिंग द वाटर अम्मा हैड जस्ट गॉट फॉर हिम, वो पानी पी रहा था जो अम्मा ने उसके लिए अभी लाया था. आपा नोटिसिंग बाबू's फेस, जो आपा था वो बाबू का फेस देख रहा था. गेव हिम वन ऑफ हिज क्विक, उसने बहुत अपनी जल्दी से रेयर स्माइल दी. एक बहुत मतलब कि कीमती, या हम कह सकते बहुत रेयर, बहुत अच्छी सी स्माइल दी और कहा. दिनाकर हैज़ बीन टेलिंग अस अबाउट द AICC रेजोल्यूशन इन बॉम्बई. ये दिनाकर अंकल जो थे, दिनाकर काका जो थे, ये बता रहे थे AICC रेजोल्यूशन के बारे में जो बम्बई में हुई थी. दे हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन आस्किंग द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया. उनने एक जो ये पास की थी एक रेजोल्यूशन, जिसमें वो बता रहे थे ब्रिटिशर्स को वो कि इंडिया को लीव करें. आपा's eyes had that far away look and now it was as if he had forgotten he was talking to बाबू. यस, जो आपा की जो आंखें थी वो बहुत अब दूर हो गई थी बाबू से, और वो भूल ही गया कि वो बाबू से बातें कर रहा था. क्विट इंडिया मतलब होता है लीव इंडिया. ही सर सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा. एज इफ ही वॉज टेस्टिंग द वर्ड्स, मतलब उनको ये वर्ड्स बहुत अच्छे लगे, जैसे कि वो जैसे कि वो वर्ड्स को चख रहे थे. एंड सो आपा बाबू डिमांड, और तो आपा बाबू डिमांड, बाबू ने कहा. एंड सो आपा केम बैक फ्रॉम वेयर एवर हियर. अब जो ये बाबू था, ये आपा था, ये बताने के ख्यालों में गुम हो गया और अभी वापस आ गया. वी आर गोइंग टू हैव अ मास सिविल डिसओबेंस मूवमेंट, यू नो व्हाट दैट मीन्स. तो अब हम मास सिविल डिसओबेंस मूवमेंट तहरीक जारी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, मास सिविल डिसओबेंस मूवमेंट एक ऐसी तहरीक है, इस मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने डांडी सॉल्ट मार्च 1930 से की 1934 तक, जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट कर लिया. लेकिन तब भी लोगों ने कानून तोड़ना, नमक बनाना, टैक्स ना देना और ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना जारी रखा. तो फिर ये तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई. तो फिर इसका नाम रखा गया मास सिविल डिसओबेंस मूवमेंट.
यू नो व्हाट्स दैट, तो ये बाबू को बता रहा है कि तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है, फाइटिंग द ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करना। बाबू सेड प्रॉम्प्टली, बाबू ने जल्दी से कहा, बट नो गन्स, लेकिन कोई शूटिंग गन्स वंस नहीं होंगे, बम्बारियाँ नहीं होंगी। दे यू आर, वहाँ तुम हो। आपा सर, आपा ने कहा, एज इफ इमेंसली सेटिस्फाइड विद द बाबूज रिप्लाई। जो आपा था वो बाबू की इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। ही इज़ पुट इट इन अ नटशेल, इसने इसको शॉर्ट में कहा, नटशेल में इसने बहुत मुख्तसर तौर से कहा इसे। ही इज़न्ट योर सन फॉर नथिंग, ये तुम्हारा बेटा ऐसी बेकार नहीं है। अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, टेकिंग द एम्प्टी ग्लास फ्रॉम दिनाकर काका, जो अम्मा थी उसने दिनाकर काका के लिए पानी लाया था, तो अब वो ये खाली ग्लास लेकर चली गई। बट वाई डिड मोहन आस्क मी टू गेट रेडी टू डू और डाई, तो फिर बाबू बताता है कि मोहन ने फिर मुझसे क्यों कहा कि तैयार हो जाओ करने के लिए या शहीद होने के लिए। डू और डाई, करना या शहीद होना। मोहन रिपीटेड, मोहन ने फिर से कहा। द वर्ड्स सेम टू प्लीज हिम एज मच एज बाबूज रिप्लाई हैज प्लीज, ये वर्ड्स इतना खुश हुए जितना बाबू का जो जवाब था, आपा जितना आपा खुश हुआ था उससे। दैट्स व्हाट द महात्मा हैज़ आस्क्ड अस टू डू, यही है जो हमें महात्मा ने कहा है करने के लिए।